इब्ने बतूता एक ऐसा इंसान जो अपने दौर में लाख किलोमीटर का सफर तय किया था। कहा जाता है कि इब्ने बतूता को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसने 21 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़ा दुनिया की सैर पर। इतिहासकारों का कहना है कि अपने वक्त के इस जाबाज मुसाफिर ने महज 28 साल की उम्र में 75,000 मील का सफर तय किया था। इसी दौरान इब्ने बतूता भारत भी आए थे और कई सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा घटना घटा कि भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। आखिर इब्ने बतूता के साथ दिल्ली में क्या हुआ और इसने अपने इतने लंबे सफर के दौरान क्या किया, आइए आपको इब्ने बतूता का सफरनामा मजे के साथ सुनाते हैं। कहा जाता है कि इब्ने बतूता का जितना बड़ा सफर था उतना ही बड़ा उसका नाम भी था। इब्ने बतूता का पूरा नाम शमशुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न यूसुफ लावती अल-तंजी इब्ने बतूता है। इब्ने बतूता की पैदाइश 24 फरवरी 1304 ईस्वी को नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को, जिसे मराकिश भी कहा जाता है, वहां के तंजानिया शहर में हुआ था। इब्ने बतूता इस्लामी स्कॉलरों के एक खानदान में पैदा हुए। इन्होंने अपनी पढ़ाई इस्लामिक लॉज में की थी और कुरान को भी पढ़ा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी एक जगह बैठकर गुजारना नहीं चाहते थे। उन्हें जिंदगी का मकसद तलाश करने का जुनून था और इसीलिए 21 साल की उम्र में वो घर से निकल गए। सबसे पहले इब्ने बतूता हज पे जाने की सोची, इसीलिए 1325 ईस्वी में वो मोरक्को से मक्का के लिए रवाना हो गया, जिसमें उन्होंने करीब 6 महीनों का सफर तय किया, जिसमें वो मिस्र का सफर तय करके पहुंचे थे। मक्का पहुंचने के बाद इब्ने बतूता 3 साल वहीं मुकीम बने रहे। फिर इसके बाद इब्ने बतूता के दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों न दुनिया की सैर किया जाए। तब वो मक्का से जद्दा फिर यमन में रहे। वहां से वो पानी जहाज से सफर कर तंजानिया पहुंचे। वहां से मिस्र होते हुए फिर 1332 ईस्वी में मक्का पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो फिर से अपने सफर पर निकले और इराक, ईरान, तुर्की होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। फिर वहां से वो दिल्ली आने के लिए अपना सफर तय किया, जहां मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत अमीर बादशाह था, लेकिन इसी के साथ वो सख्त और खतरनाक भी था। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखते हैं कि बादशाह सबके लिए एक जैसा था। वो हर रोज किसी न किसी फकीर को अमीर बना देता, बिना ये सोच के कि वो आदमी इसके लायक है या नहीं। और कहा जाता है कि बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक गुनहगार को खतरनाक से खतरनाक सजाएं सुनाता था। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्ने बतूता को 12,000 दिनार की सैलरी पर काजी के तख्त पर रखा था। दिल्ली में इब्ने बतूता की मुलाकात एक सूफी से होती है और फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सूफी बादशाह को कोई खास पसंद नहीं था। एक बार जब बादशाह बिन तुगलक ने अपने दरबार में इस सूफी को बुलाया, तब इस सूफी ने साफ मना कर दिया। ये बात बादशाह से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उस सूफी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब इससे भी तुगलक का मन नहीं भरा तो उसने सूफी के सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट में इब्ने बतूता का भी नाम था। तब तुगलक ने इब्ने बतूता को 3 हफ्ते के लिए नजरबंद कर दिया। इस मामले से इब्ने बतूता को समझ आ गया कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुल्तान किसी भी वक्त उसे मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तब से इब्ने बतूता दिल्ली से निकलने के लिए सोचते रहते। साल 1341 में इब्ने बतूता को एक मौका मिल ही गया, जिसमें चीन के राजा अपने एक सिपाही को दिल्ली भेजा, जिसे देखते हुए इब्ने बतूता ने तुगलक को मशवरा दिया कि इसे भी एक मुखबिर भेजनी चाहिए। तुगलक को इब्ने बतूता की ये बात अच्छी लगी। तब तुगलक ने इब्ने बतूता को ही चीन जाने को कहा और बिना किसी सोचे इब्ने बतूता दिल्ली छोड़ दिया। लेकिन ये सफर बहुत से खतरों के साथ भरा हुआ था। रास्ते में कई बागियों ने इब्ने बतूता पर हमला कर दिया और इसका सारा सामान लूट लिया और इब्ने बतूता किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गए। आखिरकार वो कालीकट पहुंच गए। वहां से वो मालदीव का सफर तय किया, जहां वो 2 साल गुजारे। मालदीव से श्रीलंका का सफर तय किया, फिर बंगाल, आसाम होते हुए वो एक बादशाह की मदद से चीन पहुंच गया। इब्ने बतूता जहां भी गए इन जगहों, लोगों और संस्कृति को अपनी किताब में लिखा है। इब्ने बतूता के चीन का सफर बेहद खास रहा है। वो चाइना के बीजिंग शहर पहुंचे थे। वहां की शान और शौकत देखकर वो हैरान थे। इन्होंने वहां कागज के पैसों को पहली बार देखा था और ये इनका आखिरी सफर होता है। साल 1346 में इब्ने बतूता मालाबार के रास्ते मोरक्को का सफर शुरू किया। सीरिया में इन्होंने 1348 में ब्लैक डेथ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक महामारी मानी जाती है, जिसमें करीब 200 मिलियन लोग इसके चपेट में आ गए थे, इसको देखा। वहां से मिस्र होते हुए नवंबर 1339 को अपने घर पहुंचे। इसके बाद वो सभी की नजरों से ओझल हो गए। इनकी मौत करीबन 1368 ईस्वी में हुई और उसका आबाई शहर तांगेज में दफन किया गया। दोस्तों, इब्ने बतूता का सफर एक अंदाजे के मुताबिक 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर था। इन्होंने इस मामले में फेमस इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो को भी पीछे छोड़ दिया था।
इब्ने बतूता का यह सफर इस बात का सबूत है कि इल्म की प्यास इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, जो कि इतिहास में इंसानियत के साथ हो चुका है। इनका सफर सिर्फ एक जाती मनोरंजन नहीं था, बल्कि इन्होंने दुनिया घूमकर दुनिया वालों को अहम मालूमात भी बटोरे। इन्होंने इतिहासकारों को किताब की शक्ल में एक खजाना दिया है, जो हमें इतिहास में जाकर मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इब्ने बतूता की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इब्ने बतूता की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।